आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम वीडियो लेके हम लोग हाजिर हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार का दिल्ली राजपत्र है और ये मुतालिक है DSSB-TGT या इंडियन लैंग्वेज के ताल्लुक से। तो इसमें जो है वो काफ़ी चीज़ों में जो है वो बदलाव किया गया है। आप लोग देख सकते हैं ये जो राजपत्र है वो 30 जून 2023 का है, यानी कि पिछले हफ्ते का ही ये आपके लिए जारी कर दिया गया है। और ये DSSB की जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जो ब्रांच है E3, उसने जो है इसको जारी किया है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो बात की गई है MIL की गई है, यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो आप लोग इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली। तो ये आधुनिक भारतीय भाषा यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। और ये TGT के लिए है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, यानी कि TGT के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए जो है इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। आप लोग जो है इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जो है वो ले सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 से भी जो है हमसे इस PDF को ले सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज जो है वो आने वाली है, इसीलिए जो है इसमें नियम में जो है वो संशोधन किया गया है। हालांकि इस संशोधन से जो है वो काफ़ी सारे बच्चे निराश हैं। वो क्यों हैं वो मैं आपको आज आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें आप पॉइंट नंबर 4 को देख सकते हैं जो आपके लिए अहम हो सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के जीवित पति या पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या जो एक जीवित पत्नी पति के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब इतना सा है कि अगर आपने एक शादी की है तो आपको तभी जो है वैलिड माना जाएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा शादी की है या शादी करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तब आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा आप नीचे जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आप देखेंगे जो सबसे अहम बात दी गई है वो है आपकी पॉइंट नंबर 6 पे। और यही मेन मकसद है आपको वीडियो के माध्यम से बताने के लिए कि अब जो वैकेंसीज़ आएंगी अगर उसमें कोई नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो उसमें एज जो होगी वो आपकी 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी TGT के लिए। अब इसमें ये जो है वो मेंशन नहीं किया गया है कि महिलाओं की भी इतनी है या पुरुषों की इतनी है। हालांकि हम मान के चल रहे हैं कि दोनों की इतनी ही है, 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो आपको जो है वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आपको 30 से नीचे का या 30 का होना जो है वो मैंडेटरी होगा। इसका जो लेवल होगा मैट्रिक्स का यानी कि लेवल ऑफ पे, तो इसका 7th ले है। आप देख सकते हैं ऊपर पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है वेतन मैट्रिक्स के स्तर का, यानी कि 7 लेवल का जो है वो आपका लेवल होगा। और इसमें जो चयन प्रक्रिया होगी वो चयन पद पर होगी, कोई प्रमोशन इसका नहीं होगा। तो ये वाली जो बात है वो काफ़ी नेगेटिव वाली है कि 30 वर्ष से जो है वो उसको इंक्रीज़ कर दिया जाना चाहिए। 30 जो है वो PRT के लिए कर दी जाए और TGT के लिए 35 और PGT के लिए 40। ये क्राइटेरिया जो है वो सही रहेगा। हालांकि इसमें कुछ बच्चों को जो है वो रिजर्वेशन भी है, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है। अदर्स जो स्टेट के हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन जो है वो नहीं है। तो ये एक छोटी सी कह सकते हैं या बहुत बड़ी भी कह सकते हैं कुछ बच्चों के लिए कि इसकी जो आयु है उसको बढ़ा दी जाए, क्योंकि आपको पता है DSSB भी हर साल वैकेंसीज तो निकालता नहीं है। तो इसी वजह से चाहिए कि इसकी एज में जो है थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा तो अच्छे रहेगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं तो इसमें जो है वो आपकी योग्यता बताई गई है। तो इसमें जो भाषा है जो मैंने आपको ऊपर बताई उसमें जो है वो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन में जो है वो 50% होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के बाद जब आप मास्टर्स करते हैं उसमें जो है वो आपके पास कम से कम 50% होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपने NCT से द्वारा जो भी B.Ed किया हो या BLed किया हो या BA BLed किया हो तो ये भी जो है वो आप लोग कोर्स कर सकते हैं, या फिर M.Ed भी किया हो तब आप जो है वो इसके लिए क्या माने जाएंगे, एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 पे आप देख सकते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि जिसे आप CTET बोलते हैं, वो भी जो है वो आपको क्वालिफाइंग होना चाहिए पेपर 2 के लिए। TGT में जो है वो पेपर 2 मांगा जाता है, हालांकि इसमें जो है वो यहाँ पर कोई मेंशन नहीं दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका जो प्रमोशन होगा उसमें आयु की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। हाँ, आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ज़रूर देखी जाएगी। पहले ऐसा होता था कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो ग्रेजुएशन की है और मास्टर जो है वो आपने किसी और सब्जेक्ट में की है
तो आपका प्रमोशन किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता था। लेकिन इसके बाद अब जब नया रूल आएगा तो अगर आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है और उस सब्जेक्ट से ही आपने मास्टर्स किया है तो तभी आपका जो हो क्या होगा, प्रमोशन होगा। अभी प्रमोशन के लिए क्या चीज़ होगी आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 10 है कि पॉइंट जो 10 नंबर है ये कह रहा है कि जो प्रमोशन होगा वो 20% होगा और जो सीधी भर्ती होगी वो 80% होगी। यानी कि अगर कोई मान के चलिए 100 सीट जो है वो खाली है तो उसमें 80% यानी कि 80 सीटें जो है वो आपकी एग्ज़ाम लेके होगी और बाकी जो 20 सीटें बची हैं उनका जो क्या होगा, उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा टीचर का। तो इस तरीके से ये हैं जो कुछ बातें जो हैं आपको इसमें बतानी थी। हालांकि पीडीएफ बहुत बड़ी है, आप लोग जो हैं इसे आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि जो इसमें अहम बातें थी वो मैंने आपको बता दी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 है, आप लोग जो है वो इस पे बात कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात यह है कि आपको इसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है कि इसकी जो एज है उसको जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।